नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद इंट्रोवर्ट में। यहाँ हम करते हैं स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के साथ में तैयारी। ठीक है, आज का टॉपिक है भारत के सभी राज्यों के राज्य प्रतीक, जिसमें राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प की बात करेंगे। जैसे राजकीय पशु जो राष्ट्रीय पशु जो होता है, स्टेट एनिमल जिसको कहते हैं, राष्ट्रीय पक्षी स्टेट बर्ड, राजकीय जो वृक्ष होता है स्टेट ट्री, और राज्य जो फूल होता है जो होता है स्टेट फ्लावर। यह टॉपिक परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे राजस्थान का राज्य पशु क्या है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो कौन सा है। चलिए शुरू करते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप हमारे साथ बने रहें। ठीक है, स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के लिए हमारे साथ जुड़ें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, और यहाँ का राज्य जो पशु है वो है बारहसिंगा। यहाँ का राजकीय पक्षी जो है वो है सारस यानी क्रेन, और यहाँ का जो राज्य वृक्ष है वो है अशोक, और यहाँ का जो राजकीय जो पुष्प है वो है पलाश। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कहीं पे नोट करते जाइए, आपके एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे UPSSC पेट का पेपर होने वाला है, तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आपको इनमें से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिए और आप नोट करते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य जो पुष्प है वो है पलाश। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। ये जो विभिन्न दिखाते हैं, राजकीय पशु है, राजकीय पक्षी है, राजकीय पुष्प है, ये क्या है, किसी प्रदेश की संस्कृति और जैव विविधता को दर्शाते हैं। ठीक है, जैव विविधता जो हमारे प्रदेश में होती है उसको दर्शाते हैं और उसकी संस्कृति को ये दर्शाते हैं। अब बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो उसकी राजधानी है मध्य प्रदेश की वो है भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, वो है भोपाल, और यहाँ का राज्य जो पशु है वो है दलदली बारहसिंगा यानी स्वैम्प डियर। इसका मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है स्वैम्प डियर यानी दलदली बारहसिंगा। ठीक है, राज्य पक्षी जो है इसका सफ़ेद दूधराज यानी पैराडाइज फ्लाई केचर है ना, पैराडाइज फ्लाई केचर। ठीक है, राज्य वृक्ष है यहाँ का वो है बट वृक्ष यानी बनियान, और राज्य पुष्प है यहाँ का वो है सफ़ेद कुमुदनी यानी वाइट लिली। सफ़ेद कुमुदनी यानी वाइट लिली, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और यहाँ का राज्य जो पशु है वो है कैमल यानी ऊँट, और यहाँ का राज्य पक्षी है वो है गोडावड़ यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, गोडावड़ इसको कहा जाता है। राज्य वृक्ष है यहाँ का खेजड़ी। ये पिछले बार यूपी पेट में पूछा गया था कि राजस्थान का जो राजकीय वृक्ष है वो कौन सा है, वो है खेजड़ी। राज्य पुष्प है यहाँ का रोहिड़ा है ना, रोहिड़ा। तो अब बात करेंगे, और ये जो राजस्थान के दिखाए गए हैं ये वहाँ का वहाँ का रेगिस्तानी जो है जैव विविधता को दर्शाता है और वहाँ की संस्कृति को दर्शाता है। महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। यहाँ का राज्य पशु है वो है इंडियन जायंट स्क्वायरल यानी देवयाल शेकरू जिसको बोलते हैं। ठीक है, राज्य पक्षी है यहाँ का येलो फुटेड ग्रीन पिजन यानी हरियल जो हम लोग तोता बोलते हैं, वो यहाँ का राजकीय पक्षी है। ठीक है, राजकीय वृक्ष है यहाँ का वो है मैंगो, और राजकीय पुष्प है वो है जरुल। ठीक है, महाराष्ट्र का राजकीय पुष्प कौन सा है, वो है जरुल। अब बात करेंगे बिहार की, तो बिहार की राजधानी है वो है पटना। यहाँ का राजकीय पशु है वो है गौर है ना, इंडियन बायसन इसको बोलते हैं, गौर। ठीक है, राजकीय पक्षी है यहाँ का वो है स्पैरो, हाउस स्पैरो जिसे बोलते हैं गौरैया। राजकीय वृक्ष है वो है पीपल,
और राजकीय पुष्प है यहाँ का कचनार, है ना। कचनार आपने बिहारी गानों में सुना होगा, कच्ची कली कचनार की, ऐसा कुछ सुना जाता है। तो वहाँ का उस गाने से आप यहाँ पे जो है जुड़ सकते हैं और इसका जो है हमें राजकीय पुष्प पता लग सकता है कि राजकीय पुष्प क्या है बिहार का, वो है कचनार। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर। यहाँ का राजकीय पशु है वो है एथलेटिक लायन, यानी एशियाई शहर, है ना। एशियाटिक जो लायन है वो है एशियाई शेर। ठीक है, अब बात करते हैं राजकीय पक्षी जो है वो है ग्रेटर फ्लेमिंगो, यानी राजहंस। राजहंस यहाँ का राजकीय पक्षी है। ठीक है, राज वृक्ष जो है यहाँ का बनियान, यानी बटवृक्ष जिसको बोलते हैं। ठीक है, और राजकीय पुष्प है यहाँ का वो है मैरीगोल्ड, यानी गेंदे का फूल। गेंदे का फूल गुजरात से आप कंपेयर करके आप जो है इसको बता सकते हैं कि गुजरात का जो राजकीय पुष्प है वो है गेंदा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रदेश कौन सा है? केरला। तो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ का राजकीय पशु है इंडियन एलिफेंट, यानी हाथी। हाथी यहाँ का जो है राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी है यहाँ का धनेश पक्षी, यानी ग्रेट हॉर्नबिल, धनेश पक्षी जिसको बोलते हैं। राजकीय वृक्ष है यहाँ का नारियल। केरल में सबसे ज़्यादा नारियल होते हैं, है ना। तो वहाँ का राजकीय वृक्ष जो है वो है कोकोनट यानी नारियल। ठीक है, राजकीय पुष्प है यहाँ का वो है कणिकोन यानी गोल्डन शावर के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रदेश की बात करते हैं वो है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ का राजकीय पशु जो है वो भी इंडियन एलिफेंट यानी हाथी है। यहाँ पे राजकीय पक्षी जो है वो है यहाँ का नीलकंठ यानी इंडियन रोलर। ठीक है राजकीय जो वृक्ष है यहाँ का वो है सैंडलवुड यानी चंदन यहाँ पे वन सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे चंदन पाया जाता है, वही यहाँ का राजकीय जो वृक्ष है। ठीक है, यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है? वो है लोटस यानी कमल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ का राजकीय पशु है वो है ब्लैक बक, है ना। ब्लैक बक यानी काला हिरण जो है वो यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी जो है वो है नॉर्दर्न गौशक मतलब सिकारा जिसको बोलते हैं वो। ठीक है, राजकीय वृक्ष है यहाँ का शीशम और राजकीय पुष्प है यहाँ का ग्लैडियोलस, है ना। ग्लैडियोलस जो पुष्प है वो पंजाब का राजकीय पुष्प है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा की राजधानी है वो भी चंडीगढ़ है और यहाँ का राजकीय पशु है वो है काला हिरण यानी ब्लैक बक। पंजाब और हरियाणा का जो राजकीय पशु है वो सेम है। यहाँ का राजकीय पक्षी है वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी काला तीतर। ठीक है, राजकीय वृक्ष है यहाँ का वो है पीपल। पंजाब का क्या था? वो है शीशम, यहाँ का पीपल। ठीक है, राजकीय पुष्प है यहाँ का लोटस यानी कमल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रदेश की बात करते हैं वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ का राजकीय पशु है वो है स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ जो होता है वो बर्फ़ में रहने वाले तेंदुए होते हैं, वो कहलाते हैं हिम तेंदुआ। क्योंकि हिमाचल में ज़्यादा बर्फबारी होती है तो वहाँ पे तेंदुआ जो पाया जाता है उसको कहेंगे हिम तेंदुआ। तो हिम तेंदुआ यहाँ का राजकीय पशु है। ठीक है, राजकीय पक्षी है यहाँ का वेस्टर्न ड्रैगन यानी झुझुराना यहाँ का राजकीय पक्षी है। ठीक है, राजकीय वृक्ष है यहाँ का देवदार के वृक्ष हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए भी जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे राजकीय पुष्प की, वो है यहाँ का बुरांस जो है वो राजकीय पुष्प है यहाँ का हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, अब नेक्स्ट है उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, है ना, और गैरसैंण हम बता चुके हैं। दो राजधानी है इसकी, एक है शीतकालीन और एक है ग्रीष्मकालीन। तो इनका जो है अलग अलग जो है राजधानी पे वर्क होता है। जैसे ग्रीष्मकालीन में गैरसैंण में होता है और शीतकालीन में होता है देहरादून में। ठीक है, तो यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है मस्क डियर यानी कस्तूरी हिरमृग। वो इसलिए फेमस है क्योंकि उसकी नाभि में कस्तूरी पाई जाती है।
वो अगर आपके पास से गुजर जाएगा तो उसकी महक इतनी बढ़िया रहेगी कि आप उसके पीछे खिंचे चले जाओगे। कस्तूरी मृग जिसको बोलते हैं, ठीक है। राजकीय पक्षी जो है वो यहाँ का है हिमालयन मोनाल, है ना। हिमालयन मोनाल जो है वो राजकीय पक्षी है यहाँ का। राजकीय वृक्ष है यहाँ का बुरांस, और राजकीय पुष्प है यहाँ का ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल यहाँ का राजकीय पुष्प है उत्तराखंड का, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी है वो है रांची। यहाँ का राजकीय पशु है वो है एलिफेंट यानी हाथी। राजकीय पक्षी है यहाँ की कोयल, ठीक है। राजकीय वृक्ष है यहाँ पे सागौन आपने सुने होंगे। तो झारखंड में साल के वृक्ष पाए जाते हैं, वो जो है यहाँ का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। राजकीय पुष्प है यहाँ का पलास, है ना। पलास जो है वो उत्तर प्रदेश का भी पुष्प है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए झारखंड का जो राजकीय पशु है वो पुष्प है वो भी पलाश है, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और यहाँ का राजकीय पशु है वो है जंगली भैंसा यानी वाइल्ड बफेलो। वाइल्ड बफेलो जो है वो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है। यहाँ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, मैनी की जो हिल मैना होती है पहाड़ों पे जो पाई जाती है, वो यहाँ की पहाड़ी मैना जो है वो यहाँ की राजकीय पक्षी है, ठीक है। राजकीय वृक्ष है यहाँ का साल। छत्तीसगढ़ और किसमें, झारखंड में यहाँ पे साल पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या है कि राजकीय पुष्प है यहाँ का बुरांस, है ना। बुरांस और कहाँ का था, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा कि बुरांस और कहाँ का राजकीय पुष्प है, ठीक है। नेक्स्ट है उड़ीसा। तो उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ का राजकीय पशु है वो है सांभर, ठीक है। राजकीय पक्षी है वो है इंडियन रोलर यानी नीलकंठ। यहाँ का राजकीय वृक्ष है वो है पीपल यानी सैकर्ड फिग यानी पीपल इसको बोलते हैं, ठीक है। राजकीय पुष्प है यहाँ का अशोक, है ना। अशोक जो है राजकीय पुष्प है उड़ीसा का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वो है कोलकाता। राजकीय पशु है यहाँ की फिशिंग कैट जो होती है वो मछली पकड़ने वाली बिल्ली होती है, वो कहलाती है यहाँ की राजकीय पशु। राजकीय पक्षी है यहाँ पे गाला किंगफिशर, है ना। सफ़ेद गला किंगफिशर यानी वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, जो एक मतलब इसका गला जो है वो सफ़ेद रंग का होता है, एक तरीके से मतलब चिड़िया जैसी होती है, ठीक है। वो उसको कहते हैं वाइट गला जो किंगफिशर होती है, वो यहाँ का राजकीय पक्षी है, ठीक है। राजकीय जो वृक्ष है यहाँ का वो है शैतान का पेड़ यानी डेविल ट्री, ठीक है। और यहाँ का राजकीय पुष्प है वो है शिवली परिजात, है ना। मतलब नाइट फ्लोरिंग जैस्मिन जो होता है, रात में जो सुगंधित जैस्मिन होता है, जैस्मिन की सुगंधित देता है, उसको कहते हैं शिवली या परिजात, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सिक्किम की। तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहाँ का राजकीय पशु है वो है रेड पांडा यानी लाल पांडा, ठीक है। और राजकीय पक्षी है यहाँ का ब्लड फीसेंट यानी रक्त तीतर। रक्त तीतर मतलब रक्त जैसा कलर होगा उसका, ठीक है, और तीतर होता है, वो इसका यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष है यहाँ का बुरांस, ठीक है। और राजकीय पुष्प है यहाँ का नोबल आर्किड। नोबल आर्किड जो है यहाँ का राजकीय पुष्प है सिक्किम का, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे असम की। तो असम की राजधानी है वो है दिसपुर, और राजकीय पशु है यहाँ का एक सींग वाला गैंडा, जो मतलब एक सींग वाला गैंडा बहुत ही रेयर मिलता है अब तो, मतलब उसमें विलुप्त प्रजातियों में आ गया है। तो ये असम का जो है वो राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। राजकीय पक्षी है यहाँ का देवहंस यानी वाइट विंग्ड वुड डक, मतलब जिसके सफ़ेद जो है वो पंख होते हैं, पूरा पंख और सब कुछ जो है वो सफ़ेद होता है, हंस, इसको कहेंगे देवहंस। देवहंस यहाँ का असम का जो है वो राजकीय पक्षी है, ठीक है। राजकीय वृक्ष है यहाँ का होललोंग, है ना। होललोंग जो है राजकीय वृक्ष है यहाँ का। और राजकीय पुष्प है यहाँ का वो है फॉक्सटेल आर्किड। फॉक्सटेल आर्किड जो है यहाँ का राजकीय पुष्प है। अब बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और यहाँ का राजकीय पशु है वो है धुंधला तेंदुआ यानी क्लाउडेड जो लीपर्ड है वो कहलाता है धुंधला तेंदुआ। यानी यहाँ पे वैसे भी बादलों का शहर है ये,
है ना, बादलों का राज्य है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बादल होते हैं, तो यहाँ पे धुंधला तेंदुआ पाया जाता है। वो जो है यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी है यहाँ की पहाड़ी मैना, है ना। राजकीय वृक्ष है यहाँ का गम्हार, और राजकीय पुष्प है यहाँ का लेडी स्लीपर ऑर्किड, है ना। लेडी स्लीपर ऑर्किड यहाँ का राजकीय पुष्प है मेघालय का। नेक्स्ट बात करते हैं नागालैंड का। तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ का राजकीय पशु है वो है मिथुन। यहाँ की राजकीय पक्षी है वो है ब्लाइथ्स ट्रैगोपन, है ना, ब्लाइथ्स ट्रैगोपन यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष है यहाँ का एल्डर, है ना, और राजकीय पुष्प है यहाँ का बुरांस। देखिए बुरांस हमने कई राज्यों में हमने पढ़ा कि ये राजकीय पुष्प पाया जाता है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से राज्यों का जो राजकीय पुष्प है वो है बुरांस। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कुछ नॉलेज मिल रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपके एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिज़ोरम की। तो मिज़ोरम की राजधानी है आइजोल। यहाँ का राजकीय पशु है वो है सिराव। सिराव यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी है यहाँ का श्रीमती ह्यूम का तीतर, मतलब मिसेज जो ह्यूम थी वहाँ की, ह्यूम होंगी कोई, मतलब यहाँ की प्रशासक होंगी या राजा होंगी, वो उनका जो तीतर था, या कोई जैसे मतलब हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में एक जो वो थी, मतलब राइटर हैं, लेखिका हैं, है ना, उन लेखिका का नाम बताना आप, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो उनका जो नाम है ना। इस वजह से आपकी उनकी किताबें भी लिखी हुई हैं, हो सकता है उन्हीं का तीतर हो। तो यहाँ पे जो थी, जो एक लेखिका थी जैसे फर्रुखाबाद की, वैसे ही एक मिज़ोरम की कोई लेखिका रही होंगी श्रीमती ह्यूम, उनका तीतर जो पालती थी, उनका तीतर जो है वो वहाँ का राजकीय पक्षी है, ठीक है। अब बात करेंगे राजकीय वृक्ष की। तो यहाँ पे है आयरन वुड। आयरन वुड जो है वो लोहे का पेड़, जो कि मिज़ोरम का राजकीय वृक्ष है। यहाँ का राज पुष्प है वो है लाल वांडा, यानी रेड वांडा जो है वो यहाँ का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी है वो है इम्फाल। यहाँ का राजकीय पशु है वो है संगाई हिरण। संगाई हिरण यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी है यहाँ का नोंगिन। नोंगिन जो है राजकीय पक्षी है यहाँ पे, ठीक है। राजकीय वृक्ष है यहाँ का यूनिथाउ, यूनिंग थाउ, ठीक है। और राजकीय पुष्प है यहाँ का सिरुई लिली। सिरुई लिली, सिरुई लिली जो है वो यहाँ की राजकीय पुष्प है, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला। यहाँ का राजकीय पशु है वो है फेयर का लंगूर, यानी फेयर्स लंगूर जो है वो त्रिपुरा का राजकीय पशु है, ठीक है। यहाँ का राजकीय पक्षी जो है वो है हरित सम्राट कबूतर, यानी ग्रीन इम्पीरियल पिजन, ठीक है। राजकीय वृक्ष है यहाँ का अगर, ठीक है। त्रिपुरा का राजकीय वृक्ष है क्या, अगर। और राजकीय पुष्प है यहाँ का कोबरा, यानी कोबरा केसर, यानी कोबरा सैफ्रॉन जो है वो नाग केसर कहलाता है, वो यहाँ पे राजकीय पुष्प है। तो ये सबसे अलग इसका नाम है नाग केसर, वो त्रिपुरा का राज पुष्प है, ठीक है। राजकीय पुष्प जो है वो है त्रिपुरा का क्या, नाग केसर, यानी कोबरा और सैफ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ का राजकीय पशु है वो है चीतल, यानी स्पॉटेड डियर, है ना। राजकीय पक्षी है यहाँ का इंडियन रोलर, यानी नीलकंठ। राजकीय वृक्ष है यहाँ का जम्मी चेत्तू, और राजकीय पुष्प है यहाँ का तांगेडू। तांगेडू यहाँ का राजकीय पुष्प है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। यहाँ का राजकीय पशु है काला हिरन, यानी ब्लैक बक, और राजकीय पक्षी है यहाँ का इंडियन रोलर। देखिए इंडियन रोलर की भी बात कई राज्यों में हो चुकी है, तो कौन कौन से राज्यों में इंडियन रोलर जो है वो राजकीय पक्षी है, ठीक है, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। तो राजकीय पक्षी यहाँ का नीलकंठ है, और राजकीय वृक्ष है यहाँ का नीम। आंध्र प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, वो है नीम। राजकीय पुष्प है यहाँ का चमेली, यानी जास्मिन, ठीक है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यहाँ का राजकीय पशु है वो है नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर यहाँ का राजकीय पशु है, ठीक है। राजकीय पक्षी है यहाँ का पन्ना कबूतर, यानी इमराल्ड डव जिसको बोलते हैं, वो यहाँ का राजकीय पक्षी है,
ठीक है। राजकीय वृक्ष क्या है, जो पाम ट्री होते हैं, पाम ट्री यानी ताड़, ताड़ जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाए जाते हैं, तो यहाँ के राजकीय वृक्ष हैं ताड़, ठीक है। और राजकीय पुष्प है यहाँ का अग्निशिखा लता यानी ग्लोरिसिया लिली, ग्लोरिसिया लिली यहाँ पे जो है वो राजकीय पुष्प है यहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गोवा यानी जो पश्चिमी मोती है उसकी बात करते हैं। वहाँ की राजधानी है पणजी। इसका राजकीय पशु है वो है गौर, ठीक है। राजकीय पक्षी यहाँ का फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल यानी श्वेत गला बुलबुल है। राजकीय वृक्ष यहाँ का है वो है मट्टी यानी MATTEI मट्टी, राजकीय वृक्ष है यहाँ का, ठीक है। राजकीय पुष्प यहाँ का जैस्मिन यानी चमेली, ठीक है। गोवा का राजकीय पुष्प क्या है, वो है चमेली, ठीक है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसका राजकीय पशु है वो है मिथुन यानी गौर जैसी एक प्रजाति होती है उसको कहते हैं मिथुन। राजकीय पक्षी यहाँ का है ग्रेट हॉर्नबिल यानी धनेश पक्षी, यहाँ का राजकीय पक्षी है, ठीक है। राजकीय वृक्ष यहाँ का कौन सा है, वो है हालोंग वृक्ष, हालोंग वृक्ष यहाँ का राजकीय वृक्ष है। और राजकीय पुष्प है यहाँ का फॉक्सटेल ऑर्किड यानी फॉक्सटेल जो ऑर्किड है वो यहाँ का राजकीय पुष्प है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग जो यूनियन टेरिटरीज हैं यानी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी बात करेंगे। उनमें क्या राजकीय पशु है, क्या राजकीय पक्षी है, राजकीय वृक्ष कौन सा है, उन सब के बारे में हम वन बाय वन बताएंगे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। यहाँ का राजकीय पशु है वो है डुगोंग, डुगोंग यानी समुद्री गाय जिसको बोलते हैं, वो यहाँ का राजकीय पशु है, ठीक है। अब बात करते हैं राजकीय पक्षी की। तो अंडमान वुड पिजन यानी लकड़ी कबूतर यहाँ का जो है वो राजकीय पक्षी है, ठीक है। अंडमान लकड़ी कबूतर। राजकीय वृक्ष है यहाँ का अंडमान पदौक, है ना, अंडमान पदौक जो है वो यहाँ का राजकीय वृक्ष है, ठीक है। और राजकीय पुष्प है इसका पायनामा, पायनमा इसको बोलते हैं, पायनमा जो है वो राजकीय पुष्प है। देखिए राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष में अंडमान लगा हुआ है और राजकीय वृक्ष में वो पशु में क्या है कि समुद्र लगा हुआ है। तो देखिए अंडमान में ज़्यादातर समुद्र है, तो इससे आप जो है समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है और यहाँ से हम लोग पायनमा जो है राजकीय पुष्प का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये याद करने की ट्रिक भी है, ठीक है। अब बात करते हैं चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ की राजधानी स्वयं चंडीगढ़ है, ठीक है। और इसका राजकीय पशु है भारतीय धूसर नेवला, नेवला इसका जो है जो मंगूज होते हैं वो जो है यहाँ का राजकीय पशु है, ठीक है। राजकीय पक्षी है यहाँ का धूसर धनेश यानी इंडियन ग्रे हॉर्नबिल जो है वो धूसर धनेश यहाँ की राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष है यहाँ का आम और राजकीय पुष्प है यहाँ का पलास, ठीक है। पलास कहाँ कहाँ का है आप हमें बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो पलास जो है वो कहाँ का पुष्प है, राजकीय पुष्प है, वो आप हमें ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दादरा नगर हवेली और दमन दीव। तो दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जो राजधानी है वो है सिलवासा और दमन, ठीक है। यहाँ का राजकीय पशु है वो है लेपर्ड यानी तेंदुआ, ठीक है। राजकीय पक्षी है यहाँ का मोर यानी पीकॉक। राजकीय जो वृक्ष है यहाँ का वो है वटवृक्ष यानी बनियान और राजकीय पुष्प है यहाँ का वो है बोगनविलिया। बोगनविलिया आपने देखा होगा कि हाईवेज, स्ट्रेट हाईवेज जो है उनके बीच में डिवाइडर में जो लगाई जाती है वो बोगनविलिया होती है, ठीक है। वो क्या होती है कम पानी में भी अच्छी खासी फूलती फैलती है। उसका पुष्प देखिए ना कोई जानवर खाएगा ना कुछ, लेकिन खिलता बहुत बढ़िया है, एकदम से मज़ा आ जाती है। आप हाईवे से निकलेंगे तो वो देखते हुए आपका मन खुश हो जाएगा, ठीक है। ऐसा पुष्प होता है बोगनविलिया का। तो ये जो है राजकीय पुष्प है दादरा और नगर हवेली का, दादरा नगर हवेली और दमन दीव का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, ठीक है। यहाँ का राजकीय पशु है वो है बटरफ्लाई फिश यानी बटरफ्लाई जो फिश है वो यहाँ की राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी है यहाँ का सूटी टर्न, है ना, सूटी टर्न जो है यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष यहाँ का नारियल है और राजकीय पुष्प है यहाँ पे बोगनविलिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लद्दाख की।
तो लद्दाख की राजधानी है लेह। यहाँ का राजकीय पशु है वो है हिम तेंदुआ यानी स्नो लिपर्ड, है ना। यहाँ का राजकीय पक्षी है वो है ब्लैक नेक्ड क्रेन यानी काले गले वाली सारस। काले गले वाली जो सारस है वो यहाँ का राजकीय पक्षी है, ठीक है। राजकीय वृक्ष है यहाँ का, अभी जो राजकीय वृक्ष है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, ठीक है। राजकीय पुष्प यहाँ पे जो राजकीय वृक्ष और राजकीय पुष्प हैं जो वो यहाँ पे अभी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं हुए हैं लद्दाख के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है वो है श्रीनगर और जम्मू। ग्रीष्मकालीन जो है वो है श्रीनगर और शीतकालीन जो है वो है जम्मू, ठीक है। तो राजकीय पशु यहाँ पे आता है वो कश्मीरी हिरन है, हांगुल जिसको बोलते हैं। राजकीय पक्षी है काले गले वाली सारस। राजकीय वृक्ष चिनार और राजकीय पुष्प है यहाँ का कमल, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली की, अपनी दिलवालों का शहर दिल्ली। तो दिल्ली की राजधानी स्वयं दिल्ली है, स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश और ये एक राजधानी है। यहाँ का राजकीय पशु जो है वो है नील गाय यानी ब्लू बुल जो है वो राजकीय पशु है यहाँ का, ठीक है। राजकीय पक्षी है यहाँ का हाउस स्पैरो यानी गौरैया, देखिए गौरैया को पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। राजकीय वृक्ष है यहाँ का नीम, है ना। नीम का जो साइंटिफिक नेम है वो है अजार्डिका इंडिका, ठीक है। और इसका राजकीय पुष्प है वो है अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा, ठीक है। वो दिल्ली का राजकीय पुष्प है, ठीक है। अब वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। और स्टैटिक जीके में आपको अगर कुछ और चाहिए है या आपको कोई नया टॉपिक चाहिए है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताइए कि इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। इसी तरह हमारा ढेर सारा प्यार हमें देते रहें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलते हैं फिर से, ठीक है। थैंक यू।